हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं राकेश चलेजा, आपका अपना एप्टीट्यूड मेंटर। बच्चों लोग, परसेंटेज वाला एक टॉपिक होता है, परसेंटेज का एक टॉपिक होता है, दैट इज चेंज ऑफ बेस। इस चेंज ऑफ बेस का एक बेहतरीन क्वेश्चन बेहतरीन ट्रिक के साथ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। रिलैक्स होकर एक बार समझ लीजिए। पहले इतना से क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन कहता है एक आयत है जिसकी लंबाई 60% से हमने बढ़ा दी है। लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 60%। बोल रहा है देन बाय व्हाट परसेंटेज ब्रेथ मस्ट बी डिक्रीज्ड सच दैट एरिया रिमेन्स कांस्टेंट। वो बोल रहा है कि अब कितने परसेंटेज से हम लोग ब्रेथ को डिक्रीज कर दें ताकि जो एरिया है ना वो दरअसल कांस्टेंट रह जाए। लेंथ को हमने 60% से बढ़ाया, ब्रेथ को कितने परसेंटेज से कम करें ताकि ओवरऑल एरिया कांस्टेंट रहे। एग्जाम में आने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसका बेहतरीन एक्सप्लेनेशन आप सुन लो। इस वाले क्वेश्चन को मैं आपको ट्रिक से सॉल्व करके बताऊंगा वीडियो के एंड में, लेकिन उसके पहले आप इसकी बेसिक समझ लीजिए। क्या होगा कि अगर बेसिक क्लियर नहीं रहेगा ना, मैं कितनी ही ट्रिक बताकर निकल जाऊं कुछ समझ में नहीं आएगा। बेसिक क्लियर रहेगा तो कोई भी ट्रिक बताऊंगा फटाफट सॉल्व कर लोगे। एक बार रिलैक्स होकर देखो, समझो जरा। बेसिक समझना, पहले बेसिक। क्वेश्चन में वो कह रहा है एक रेक्टेंगल है अपने पास, ठीक है। तो क्योंकि उसने क्वेश्चन में मुझसे बोला है कि हमारे पास एक रेक्टेंगल है, तो उसको मैं कैसे डील करूंगा। ये रहा वो रेक्टेंगल, ये रहा लेंथ, और ये रहा ब्रेथ, और ये रहा उसका एरिया L क्रॉस B। एरिया होता है रेक्टेंगल का लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। यहां तक आइडिया एक्सेप्ट हो गया। अब उसने साफ साफ लिखा है क्वेश्चन में कि लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 60%। जो लेंथ है वो 60% से बढ़ रही है। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, दस रिलैक्स होकर देखना। तो इसको मैं लिखूंगा L न्यू इज इक्वल टू L प्लस 60% ऑफ L। इसका मतलब जो नई वाली जो लेंथ है पुरानी वाली लेंथ से 60% ज्यादा है। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो 60% कुछ और नहीं होता है, वो दरअसल होता है 3/5, और 1 प्लस 3/5 दैट गिव्स मी 8/5 L। यहां तक ठीक है, आइडिया एक्सेप्ट हो गया, यहां तक कंफर्टेबल है। अब जरा समझो, जैसे L क्रॉस B बराबर A लिखा मैंने, तो उसी गणित के हिसाब से, उसी वाले मैथ्स के हिसाब से L न्यू इंटू अगर मैंने बी न्यू लिखा तो मुझे ए न्यू लिखना चाहिए। एग्री करते हो आप, ठीक है। एल न्यू की वैल्यू कितनी है, एल न्यू की वैल्यू है 8/5 L। एल न्यू की वैल्यू है मेरे पास दैट इज 8/5 L, और यहां पर बी न्यू का बी न्यू रहने दिया। लेकिन तुम यहां पर इस वाली बात को समझो, क्वेश्चन में उसने क्लियरली कहा था कि एरिया रिमेन्स कांस्टेंट। इस वाली बात का मतलब है कि एरिया अगर पहले ए था तो क्वेश्चन की कंडीशन के हिसाब से बाद में क्या होना चाहिए, ए ही होना चाहिए। तो ए न्यू की जगह पर अब ए लिखा जा रहा है क्योंकि यही क्वेश्चन की कंडीशन है कि भाई एरिया हमको कांस्टेंट ही रखना है। जैसे ही मैं ए की जगह पर एल क्रॉस बी यहां पर पुट करूंगा तो फिर कैसा सीन दिखेगा, एल क्रॉस बी इज इक्वल टू 8/5 L इंटू बी न्यू। अब क्या होगा अगले स्टेप में, ये एल से ये वाला एल कैंसिल हो जाएगा और मैं बोलूंगा बी न्यू इज इक्वल टू 5/8 B। बोले लेंथ स्वीकार करते हो तुम, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ठीक है। अब क्योंकि क्योंकि नीचे 8 लिखा हुआ है इसीलिए मैंने ऊपर भी 8 को कॉपी कर दिया। नीचे 10 लिखा रहता ऊपर भी 10 लिख देता, 12 लिखा रहता 12 लिख देता मैं। लेकिन मेंटेन मेंटेन कितना रखना है मुझे, मुझे मेंटेन 5 रखना है। तो 8 में कितना कम करूं कि 5 आ जाए, भैया 3 कम करो तो 5 आ जाए। इसको जब थोड़ा सा कैलकुलेट करूंगा तो मैं लिख सकता हूं बी न्यू इज इक्वल टू बी माइनस 3/8 ऑफ बी। मतलब जो बी है, जो नई वाली जो ब्रेथ है, वो पुरानी वाली ब्रेथ से 3/8 पार्ट कम है। आपको दिमाग में होना चाहिए कि 3/8 कुछ और नहीं होता है, ये एक मैजिकल नंबर है जिसका आपको कन्वर्जन याद रहना चाहिए। 3/8 कुछ और नहीं होता है बच्चे लोग, वो होता है 37.5%। तो इसका मतलब कि जो नई वाली जो ब्रेथ है वो पुरानी वाली ब्रेथ से 37.5% कम है। उसने पूछा था क्वेश्चन में कि भाई कितना परसेंटेज ब्रेथ को कम करें, लिखा हुआ है ना हाउ मच परसेंटेज ब्रेथ मस्ट बी डिक्रीज्ड। तो जवाब होना चाहिए था 37.5% ब्रेथ मस्ट बी डिक्रीज्ड टू रिमेन्स एरिया कांस्टेंट। पॉइंट है समझ में। तो ये ना एक अच्छी ट्रिक हो गई इस वाले, ये वाला एक अच्छा बेसिक अप्रोच हो गया इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। मैंने इस वाले क्वेश्चन को बेसिक से सॉल्व करके देखा है, आराम से रिलैक्स होकर देखो। अगर किसी बच्चे को डाउट होगा तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं एक दो क्वेश्चन और इसके आपको डिटेल एनालिसिस में, मतलब डिटेल में एकदम सॉल्व करके दिखा दूंगा। लेकिन मेरे को ये मान के चल रहा हूं मैं कि इतना आप बच्चे लोग एक्सेप्ट कर लिए होगे। स्टिल मेरे पास इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है। ये अगर कुछ किसी बच्चे को एक्सेप्ट करने में कष्ट भी हुआ हो तो भी कोई बात नहीं,
क्योंकि हम लोग एग्जाम में इतनी मेहनत नहीं करते हैं, हम लोग एग्जाम में इस क्वेश्चन को दूसरे वाले मेथड से, जो कि हमारा एकदम ट्रिक वाला मेथड होता है, उससे सॉल्व करते हैं। एक बार मैं उसको आपको एक्सप्लेन करता हूँ, रिलैक्स होकर देखो। क्या करना, कभी अगर ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में है तो क्या करना, देखना कि क्या परसेंटेज गिवन है। क्या परसेंटेज गिवन है, 60% मुझे गिवन है। तो 60% को हम लोग उसके ना फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। 1/5 होता है 20%, 20% है 1/5, तो 60% होता होगा, 60% होता होगा बच्चे लोग 3/5। एग्री करते हो? अब क्योंकि न्यूमेरेटर में 3 लिखा हुआ है ना, इसलिए 3 बार ऊपर और 3 बार नीचे चलूंगा। 3 बार ऊपर जाऊंगा तो आएगा 3/4, 3/3 और आएगा 3/2। 3 बार नीचे आऊंगा तो आएगा 3/6, 3/7 और 3/8। आ गई बात समझ में? 3 ऊपर 3 नीचे क्यों गया? क्योंकि न्यूमेरेटर में 3 लिखा हुआ था। 4 लिखा होता तो 4 बार ऊपर 4 बार नीचे करता, 2 लिखा था 2 बार ऊपर 2 बार नीचे करता मैं। ठीक है, अब जरा बात को समझो। 3/8 मैंने आपको याद रखने के लिए कहा था, वो कुछ और नहीं होता है, वो होता है 37.5%। उसने क्वेश्चन में क्या बोला, रिलैक्स होकर समझने की कोशिश करना। 1/2 50 होता है तो 3/2 होता होगा 150। उसने क्वेश्चन में ये बोला है कि जो ब्रेथ है वो कितने परसेंट से कम होनी चाहिए, क्योंकि वो बोल रहा है कि मुझे कम करना है। तो कभी भी अगर आपसे कम करने के लिए बोलेगा तो हमेशा उसको नीचे लेकर जाना। तो यहां से मैं नीचे जा रहा हूं, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में उसने कम करने के लिए बोला है। तो जैसे मैं इसको कम करूंगा तो 60 का जो कम है वो आएगा 37.5% और इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अभी जब मैंने इस क्वेश्चन को आपको बेसिक से सॉल्व करके दिखाया था, पूरा एकदम ओपन कर करके एक एक लाइन जब मैं सॉल्व कर रहा था, तब भी जवाब 37.5% आया था। और अब जब मैं इसको ट्रिक से सॉल्व कर रहा हूं तब भी जवाब 37.5% ही आ रहा है। ठीक है, तो एग्जाम में जब इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपको इस तरीके से डील करना है। एक क्वेश्चन और करके दिखाता हूं, आपको मस्त वाला एक्सेप्टेंस मिलेगा। देखना जरा, जैसे ये लिखा हुआ है क्वेश्चन, देखो जरा, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन, रिलैक्स होकर देखो जरा क्वेश्चन क्या कहने की कोशिश कर रहा है, जरा समझो। क्वेश्चन पर कहता है कि भैया एक रेक्टेंगल है, ठीक है भाई है, कैसे करूँ, रेक्टेंगल है, तो बोल रहा है उसकी जो ब्रेथ है ना वो हमने 80% बढ़ा दी है। तो पूछ रहा है जब हमने ब्रेथ को 80% बढ़ा दिया है तो क्षेत्रफल को, मतलब कि एरिया को सेम रखने के लिए हम लोग को जो लेंथ है वो कितने परसेंटेज से कम करनी चाहिए। ब्रेथ को 80% से बढ़ा दिया है, तो क्वेश्चन में जो डेटा गिवन है मुझे वो कुछ और नहीं, वो 80% गिवन है। 1/5 होता है 20%, तो 80% होता होगा 4/5। क्योंकि न्यूमरेटर में 4 लिखा है इसलिए 4 बार ऊपर 4 बार नीचे, तो 4/4, 4/3, 4/2, 4/1 और वैसे ही 4/6, 4/7, 4/8 और आएगा 4/9। अब जरा बात को समझो, मैं ऊपर की तरफ भी जा सकता हूं, मैं नीचे की तरफ भी जा सकता हूं। मैं देखूंगा उसने क्या पूछा है, जो उसने पूछा हुआ उसके हिसाब से अपना रास्ता चुनूंगा। उसने क्वेश्चन में यह पूछा है कि भाई जो लेंथ है उसको कितने परसेंटेज से कम करोगे। मेरे से उसने पूछा है डिक्रीमेंट, तो क्योंकि उसने डिक्रीमेंट पूछा है इसी वजह से मैं नीचे जा रहा हूं। इंक्रीमेंट पूछा होता तो फिर ऊपर जाता मैं। तो जब मैं नीचे जाऊंगा तो कौन सा डेटा मुझे मिलेगा, वो मिलेगा 4/9। 1/9 मुझे याद है 11.11% होता है, 4/9 कुछ और नहीं होगा, वो हो जाएगा 44.44%। डन, क्वेश्चन का आंसर खत्म। तो एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आएगा तो मैं तो इस तरीके से बनाकर आऊंगा। आई होप आप सारे बच्चों को ये वाली जो ट्रिक है बढ़िया तरीके से एक्सेप्ट हुई होगी। कोई भी अगर आपका डाउट हो तो आप मुझसे चैट सेक्शन में बिल्कुल मैसेज करके पूछ लीजिएगा। मैं चैट सेक्शन में एक्टिव रहता हूं, आपके सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा। बाकी इस तरह के बेहतरीन कंसेप्ट हम अपनी रेगुलर क्लासेस में खूब बच्चों से बहुत ही डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस कर रहे होते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको अभी होमवर्क पे दे रहा हूं, जिसका आंसर मुझे आप चैट सेक्शन में देंगे, जिसका आंसर आप मुझे चैट सेक्शन में प्रोवाइड करेंगे। और ये रहा वो क्वेश्चन, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका आंसर आप सारे बच्चों से चैट सेक्शन में मुझे एक्सपेक्टेड है। मुझे इस वाले क्वेश्चन का आंसर आप सारे बच्चों से चैट सेक्शन में चाहिए। मुलाकात होगी मेरे नेक्स्ट वाले वीडियो में फिर से एक और बेहतरीन वाली ट्रिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा।